हेलो एवरीवन। RUHS एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर RUHS बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि इस बार आपका RUHS CVT एंट्रेंस एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और कम अंकों पे इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारा कितने अंकों पे सिलेक्शन हो जाएगा, सारा कट ऑफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यहाँ पे कम अंकों पे सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार सीटों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ नए कॉलेज भी यहाँ पे ओपन हुए हैं, तो उनका फायदा भी आपको मिलेगा, और जो पुराने कॉलेज थे उसमें सीटें बढ़ी है, तो सबसे बड़ा कारण ये भी है। और इस बार आपको पता है कि आपका बायो का पेपर इजी था, ठीक है, और केमिस्ट्री फिजिक्स आपका थोड़ा मॉडरेट था। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आई। जो क्रैश कोर्स था सारे क्वेश्चन वहीं से बने थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, RUHS एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा MMU का अलग होगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। और किसी भी प्रकार का चीटिंग नहीं हुआ, पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। नहीं तो आजकल न्यूज में देखने को मिल जाता कि लीक हो चुका है या फिर चीटिंग हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं है RUHS एंट्रेंस एग्जाम का। अब यहाँ पे कट ऑफ में आपको दिखाऊंगा, उसके लिए पूरा विस्तृत विवरण हमको देखना होगा, कैटेगरी वाइज में आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, और काउंसलिंग किस प्रकार से आपको करवाना है सारा मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा तौर तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये 2026-27, और आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। जो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था सारा पेपर वहीं से था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। 21 मई को आपका हो चुका है एंट्रेंस एग्जाम, रिजल्ट आपका 2 जून को आएगा। और अगर आपने अच्छा खासा पेपर किया होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। पिछले साल का क्या रहा था अभी, और आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है 2026 का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो चलिए कट ऑफ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, और सभी कैटेगरी का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, ठीक है, ऑल कैटेगरी का। पिछले साल का अगर पता नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं पिछले साल का कट ऑफ। ये पिछले साल का कट ऑफ यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये 2025 का, 2025 का, ठीक है, 2025 का अगर मैं कैटेगरी वाइज आपको दिखाऊं, जिसे मान लो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो इसका क्या रहेगा, ओबीसी का क्या रहेगा, इसके अलावा EWS का क्या रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा MBC का क्या रहेगा, ये आपका MBC, और SC का क्या रहेगा, ये आपका SC और ये आपका ST, सभी कैटेगरी का जिक्र मैं करूंगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सभी का हो गया। 26 का भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो पिछले साल मेरे प्रिय विद्यार्थियों 75 के करीब इनका सिलेक्शन हो गया था, 75 के करीब पिछले साल। ओबीसी वालों का जो सिलेक्शन हुआ था 73 पे हो गया था, 73 पे। और यहां पे EWS वालों का हो गया था 67 पे, 67 पे मिल गया था। और यहां पे जो MBC वाले हैं ना, इनका 65 पे हो गया था, 65 पे। और SST वालों का अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूं तो 62 पे मिल गया था SC वालों को, 62 पे। और ST वालों को 60 पे मिल गया था, 60 पे मिल गया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और यहाँ पे विकलांग को 40 पे मिल गया था, क्योंकि विकलांग को सरकार ने छूट बहुत ज़्यादा दे रखी है। 40 है वो, यो नहीं है, 40 है, ठीक है, 40, ये आपका 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 का जो कट ऑफ था RUHS BS नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का कुछ इस प्रकार से था। अनरिजर्व कैटेगरी का 75, OBC का 73, और EWS का 67, और MBC का 65, और SST का आप देख सकते हो यहाँ पे 62,
और एसटी का 60, विकलांगता का आप यहाँ पे देख सकते हो 40 नंबर। लेकिन 2026 में कितने अंकों पे मिलेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का तो मैंने आपको दिखा दिया, अब कट ऑफ कम जाएगा ज्यादा जाएगा अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर साल थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, मतलब बढ़ता है ना, फ्लक्चुएशन चलता रहता है। अब यहाँ पे देखो, आपको 2026 का भी यहाँ पे दिखा देते हैं, कैटेगरी वाइज में आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और एसएमएस का भी दिखाऊंगा, आरयूएचएस का भी दिखाऊंगा। 2026 का देखो आप लोग, ये आपका 2026। अब यहाँ पे 2026 का क्या रहने वाला है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हो ना, तो आपका 76 आप मान के चलो, 76 करीबन मान के चलो आप इतना सा। और अगर आप यहाँ पे ओबीसी में आते हो 74 मान के चलो, लगभग ये रहने वाला है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो ना, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 68 के करीब, 68 के करीब। अगर आप एमबीसी में आते हो ना, तो आपका 64 के करीब। अगर आप यहाँ पे एससी/एसटी में आते हो ना, तो आपका यहाँ पे रहने वाला है, जो पिछले साल आपका कट ऑफ रहा था उसे 1 नंबर ज्यादा कम आप मान सकते हो, करीबन 61 मान के चलो एससी का। और एसटी का यहाँ पे मान के चलो आप करीबन, जैसे 60 दिखा रखा है, 60 के करीब आप मान के चलो, कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। विकलांगता का वही 41-42 रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर ये नंबर है ना आपके ये वाले, तो काम हो गया आपका, समझो ये वाला स्कोर अगर है तो काम बन गया आपका। जनरल वालों का 65 भी है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओबीसी वालों का 73-72 पे भी हो जाएगा, लेकिन थर्ड राउंड तक वेट करना होगा। इनसे कम में भी हो जाएगा सिलेक्शन, तो ये मैं आपको फर्स्ट राउंड का बता रहा हूं कट ऑफ। आपका थर्ड राउंड में तो 3-4 अंक कम चला जाएगा, 72-71 तक भी होगा बहुत सारों का, देखना आप लोग। और वो तो मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी एसएसटी का वही 60 के करीब आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, उसका कट ऑफ हाई जाता है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एसएमएस का, ताकि आपको पता रहे कि सर एसएमएस का कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फ्री है, रहना खाना पीना फीस वगैरह सब फ्री है, तो उसका फायदा आपको उठाना है आप लोगों को। एसएमएस का कट ऑफ, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो ना, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं एसएमएस, ये आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ये रहा एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो करीबन आपको 90 के लगभग नंबर चाहिए, 89 या फिर 90 आप मान सकते हो। अगर आप एससी/एसटी में आते हो तो 70, यहाँ पे 90 मान के चलो, 90 या 89, ठीक है। और 86 के करीब भी मिल जाएगा एससी/एसटी वालों को, 86 के करीब, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। 86 के करीब, 86 के करीब। और ईडब्ल्यूएस वालों को 88 के करीब। तो ये एसएमएस का रहने वाला है, मतलब 85-90 के बीच रहेगा, कोई सी भी कैटेगरी हो। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। जनरल ओबीसी वालों 90 नंबर लाओ एसएमएस पाओ, एससी/एसटी वालों 85-86 नंबर लाओ एसएमएस पाओ, ईडब्ल्यूएस वालों 88 के करीब नंबर लाओ पाओ। तो ये एसएमएस का रहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आरएचएस का इससे थोड़ा डाउन चला जाता है, वो तो मैं आपको हर एक कॉलेज का बताऊंगा, हर एक कॉलेज का, आपके राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सबका बताऊंगा। काउंसलिंग भी मैं करवाऊंगा, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हो कि सर कौन सा कॉलेज ब्रेक क्या करे, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी कम अंकों पे भी हो जाएगा, इनसे कम पे भी हो जाएगा आपका, नो टेंशन रहो आप। पेपर अच्छा कसा गया, पेपर लीक नहीं हुआ, कोई चीटिंग नहीं हुई, पेपर का लेवल भी अच्छा था। बाकी आप अपना ओपिनियन बता सकते हो, आपको पेपर कैसा लगा, ठीक है। बाकी हर एक कॉलेज का कट ऑफ पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके रख सकते हो, ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले।